नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज रतनगढ़ में। जैसा कि हमने पहले क्लास ली थी, राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजना है उनकी क्लास ली थी। उनमें हमने 6-7 योजनाओं को पढ़ लिया था और अब दूसरी क्लास लेके आए हैं। अगली क्लास में आगे की जो योजनाएं हैं वो हम पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं इन योजनाओं की ओर। अगली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री बाल गोपाल एवं मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। ये दोनों योजनाएं हैं वो एक साथ ही लॉन्च की गई थी। क्या है इन योजनाओं में देखते हैं। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण एवं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का जो शुभारंभ है वो 29 नवंबर 2022 को जयपुर में किया गया था। तो सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी यूनिफॉर्म निशुल्क वितरण करना और उनको सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाने की जो योजना है उसका नाम है बाल गोपाल योजना। बाल गोपाल योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर मिल्क तैयार से दूध वितरित किया जाएगा। यानी इस योजना के तहत, बाल गोपाल योजना के तहत है, बच्चों को मंगलवार के दिन और शुक्रवार के दिन इनको पाउडर मिल्क है वो वितरित किया जाएगा। उसके बाद में इस योजनाओं को आगे है वो 1 जुलाई 2023 से इस योजना को है वो प्रतिदिन कर दिया गया। पहले तो मंगलवार और शुक्रवार के दिन निर्धारित किया गया, लेकिन 1 जुलाई 2023 से इस योजना को है वो प्रतिदिन कर दिया गया। तो ये याद रखना कि 1 जुलाई 2023 से इस योजना को है वो प्रतिदिन कर दिया गया। कक्षा 1 तक के विद्यार्थियों को है वो 1.50 मिलीलीटर यानी 150 ग्राम दूध, और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को है वो 200 मिलीलीटर दूध है वो दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2 सेट निशुल्क वितरित किए जाएंगे। ठीक है, किए जाएंगे तथा सिलाई हेतु 200 रुपए विद्यार्थी के खाते में जमा किया जाएंगे। ठीक है, तो इस योजना के तहत उनको कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थी है उनको यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाएंगे और सिलाई के लिए है वो 200 रुपए उनके खाते में जमा किए जाएंगे। तो बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म योजना दोनों एक साथ हमने पढ़ ली। आगे की योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ये क्या है? सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तन करके मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को विभिन्न चरणों में लाभान्वित किया जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर है वो 31,000 स्वरूप दिए जा रहे हैं। यानी कन्यादान योजना के तहत है SC, ST, अल्पसंख्यक वर्ग या बीपीएल परिवार की जो कन्याएं हैं उनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक आयु हो गई है तो उनके विवाह पर है वो 31,000 रुपए है वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दिए जाएंगे। ये भी फ्लैगशिप योजना में है। अगली है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। 55 वर्ष की महिला तथा 58 वर्ष व इससे अधिक आयु के पुरुष जिनकी कुल वार्षिक आय है वो 48,000 से कम हो को पेंशन दे है। बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्ड धारी, सहरिया, कथोड़ी व खेरव जाति के व्यक्तियों को इसमें है वो छूट दी गई है। ठीक है, उनको उम्र में छूट दी गई है। वर्तमान में मई 2023 के सभी आयु वर्ग के पेंशन को है वो 1,000 रुपए प्रतिमाह दी जा रही है। पहले इनको 500 दी जाती थी, लेकिन जो बजट घोषणा पत्र 2023-24 में तो पेंशनरों की आयु है वो आयु भी कमी कर दी है और इनकी जो राशि है वो भी बढ़ा दी है, इनके 1,000 रुपए कर दी है। ठीक है, उसके बाद में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। 5 जून 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिभावान
पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है वो लागू की थी। ये की थी 5 जून 2021 को लागू की थी। यानी जो प्रतिभावान विद्यार्थी है उनको परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए इस योजना को लागू किया था। अब विद्यार्थियों को पैसे के अभाव में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना के तहत एससी वर्ग, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो विद्यार्थी है वो इसमें पात्र होंगे। यानी जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है वो इस योजना के पात्र होंगे। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन पे मैट्रिक लेवल 11 तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं वे भी इस योजना के पात्र माने गए हैं। अनुप्रति कोचिंग योजना में विद्यार्थी का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा और योजना का लाभ है वो 1 वर्ष के पर ही मिलेगा। यानी इनके पहले फॉर्म भरवाए जाएंगे और उसके बाद में मेरिट निकाली जाएगी। उस मेरिट के आधार पर जिनका नंबर आएगा वही इसमें क्या होंगे, पात्र होंगे और इस योजना का लाभ है वो 1 वर्ष तक ही मिलेगा और एक बार ही मिलेगा। अगली है, अन्य शहरों के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग लेने वाले छात्र छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए 40,000 रुपए प्रति वर्ष अतिरिक्त मिलेंगे। यानी कोई ऐसा प्रतिष्ठित शहर आ गया, बड़ा शहर आ गया तो इसके लिए 40,000 रुपए इनको और दिया जाएगा। अगली योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। ये भी गांवों में जो नरेगा चलती है उसी की तर्ज पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने है उस शहरों में नरेगा योजना को लागू किया गया, इसका नाम अलग है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का वो शुभारंभ किया था। तो इस योजना का कब शुभारंभ किया था? 9 सितंबर 2022 को। मुख्यमंत्री ने जयपुर में 18वीं शताब्दी में निर्मित खानिया की बावड़ी में करनी चलाकर इस योजना का है वो शुभारंभ किया था। महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू करने वाला राजस्थान है वो प्रदेश का पहला राज्य बन गया है। गांवों में तो रोजगार गारंटी चलता ही है लेकिन अशोक गहलोत ने शहरों में भी इस गारंटी रोजगार को चालू करके राजस्थान को है वो पहला राज्य बना दिया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रति परिवार को है वो 100 दिवस से बढ़ाकर है 125 दिन कर दिए गए हैं। पहले 100 दिन किया था लेकिन बाद में इसको 125 दिन कर दिया है बजट घोषणा 2023 में। योजना में अकुशल श्रमिक की मजदूरी है वो 259 रुपए प्रति दिवस, मेट का मानदेय 271 रुपए एवं कुशल श्रमिक का है वो 283 रुपए प्रति दिवस है वो निर्धारित किया गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अकुशल बेरोजगार हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों की तरह है वो रोजगार उपलब्ध कराया जाए। अगली है, मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लागू करने की घोषणा की थी। तो ये 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। इस योजना पर लगभग है वो 800 करोड़ वार्षिक रुपए है वो खर्च होंगे। मुख्यमंत्री मई 2002 में मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए नए दिशा निर्देश है वो मंजूरी प्रदान की है। ये मिस्टेक है थोड़ा इसमें, 2023 में है ये, 2023 में नए दिशा निर्देश दिए थे, 2000 नहीं। पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा, अगली योजना है पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा। राज्य बजट 2022-23 में पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग के दर्जे का पूर्ण लाभ प्रदान किया गया है। औद्योगिक मापदंडों के अनुसार ही अब इस सेक्टर पर भी गवर्नमेंट टैरिफ व लेवी दे है। यानी राज्य सरकार ने उद्योग को है वो वर्तमान में पूर्ण उद्योग का दर्जा दे दिया है। इस संबंध में पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी को पात्रता प्रमाण पत्र 18 मई 2022 को जारी कर दिया गया है। दिसंबर 2022 तक 679
पर्यटन इकाइयों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, यानी पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जन दे दिया गया है। और 18 मई 2022 तक जितने भी पर्यटन इकाइयां हैं उनको प्रमाण पत्र जारी करके रजिस्ट्रेशन उनका कर दिया गया है। अगली योजना है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। क्या है इसमें? बालिका दूरस्थ योजना को 24 अगस्त 2022 को लागू किया गया था। इस योजना को भी 24 अगस्त 2022 को लागू किया गया था। इस योजना के तहत ऐसी बालिकाएं या महिलाएं जो नियमित रूप से महाविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं जा सकती, उन्हें दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा में जोड़ा जाएगा। यानी जो बालिकाएं घर पर रहकर शिक्षा ग्रहण करती है तो उनको महाविद्यालय या विश्वविद्यालय जाना नहीं पड़ेगा। यानी जिनके महाविद्यालय घर से दूर है, कई ऐसी परिस्थितियां वो जा नहीं सकती, इसके लिए इस योजना को लागू किया गया। अध्ययन के लिए इन संस्थानों का फीस का पुनर्भरण है वो राज्य सरकार करेगी। उनको तो फॉर्म भरना है, फीस का जो पुनर्भरण है वो राज्य सरकार करेगी। राज्य बजट 2022-23 में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना को लागू करने की घोषणा की गई और इसमें बालिका दूरस्थ योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कुल 36,300 बालिकाओं या महिलाओं को है वो लाभान्वित करने के लिए 14.83 करोड़ रुपए स्वीकृत प्रदान किया गया है। यानी एक वर्ष में है इसमें 36,300 बालिकाओं का एडमिशन लिया जाएगा और पुनर्भरण है वो राज्य सरकार ही करेगी। यानी 14.83 करोड़ रुपए है वो इसमें लगेंगे। अगली योजना है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, IM शक्ति उड़ान योजना। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना ये महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। राजस्थान सरकार की 3 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री द्वारा IM शक्ति उड़ान योजना है वो लॉन्च की गई। तो ये एक देखना है कि 3 वर्ष पूर्ण होने पर ये पहली योजना है। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना है वो 19 दिसंबर 2021 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, इस योजना के तहत स्वास्थ्य व स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 45 वर्ष तक आयु की प्रत्येक महिला एवं लड़की को हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन वो निःशुल्क वितरण किया जाएगा। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है ये योजना। कौन सी? इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। यानी ये ग्रामीण क्षेत्रों में 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की महिला वह लड़कियों को है वो निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना के दूसरे चरण में प्रदेश की शेष ग्राम पंचायतों में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों एवं महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जाएगा। यानी इस योजना में जो दूसरा चरण है उस चरण में 18 से 45 आयु वर्ग लिया गया। याद रखना ये योजना है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना में मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता का प्रबंधन के बारे में दूर दराज के क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं बालिकाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए इस योजना में लाभदायक बनाया गया है इसको। अगली योजना है घर घर औषधि योजना। ये योजना है वो स्वस्थ राजस्थान हरित राजस्थान योजना से संबंधित है। योजना का शुभारंभ है वो 1 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। राजस्थान के नागरिकों के स्वास्थ्य एवं रक्षण तथा राज्य में औषधीय पौधों के संरक्षण संवर्धन हेतु एक पहल की गई। प्रदेश में 1.26 करोड़ परिवारों को 5 वर्ष में 3 बार 8 औषधीय पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये औषधीय पौधे कौन से हैं? गिलोय का, अश्वगंधा का, कालमेघ का और तुलसी का। ये पौधे हैं, इनको ये वितरित किए जाएंगे। इन 4 पौधों के नाम याद रखना, गिलोय का है, अश्वगंधा का है, कालमेघ का है और तुलसी का है। तो दोस्तों आज हमने ये फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ी थी और बाकी की योजनाएं हैं वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।